सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो हम एक एग्जांपल के साथ इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास? फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ए है हमारे पास 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। हमें इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चंस को 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? इसमें हमें एक इक्वेशन को याद रखना है। वो इक्वेशंस कौन सी है? a माइनस ऑफ लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0। वो कौन सी इक्वेशन होती है हमारी? a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0 क्या है। a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0 में a हमारा होता है गिवन मैट्रिक्स। a क्या होता है हमारा? गिवन मैट्रिक्स। लैम्डा होता है हमारा कांस्टेंट और i होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और x क्या है? कोई अननोन मैट्रिक्स। x क्या है? अननोन मैट्रिक्स। एंड 0 क्या है? नल मैट्रिक्स। 0 क्या है? नल मैट्रिक्स। 0 होता है नल मैट्रिक्स। a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0। ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा कैसे करते हैं? a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0 का सेकंड स्टेप में हमें a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को 0 लेना होता है। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट क्या लेना होता है? 0 लेना होता है। इसका डिटर्मिनेंट क्या लेना होता है? 0। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि a माइनस लैम्डा आई ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, a हमारा क्या था? गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 क्या है हमारा? गिवन मैट्रिक्स। माइनस ऑफ लैम्डा इंटू आई हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट फिल हो गई। इंटू एक्स था। एक्स हमारा क्या था? कोई अननोन मैट्रिक्स। वो हम ले लेते हैं x1 x2 x3 इक्वल टू क्या था? 0 मैट्रिक्स। 0 0 0 इक्वल टू क्या था? 0 मैट्रिक्स। 0 0 0। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट क्या करते हैं? 0 करते हैं। इसके बाद आता है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होता है? स्टेप थर्ड में हमें करना होता है, हमें इस डिटर्मिनेंट ऑफ को 0 करने के लिए हमें एक इक्वेशन को याद रखना पड़ता है। वो इक्वेशन कौन सी है? लैम्डा क्यूब माइनस, एक बार हम इस ब्रैकेट को खाली छोड़ते हैं, इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट को भी खाली छोड़ते हैं, इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में हमें एक ये बात याद रखनी है कि इसके जो साइंस होते हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे प्लस माइनस। तो अब हम देखते हैं कि इस ब्रैकेट्स में हमें क्या फिल करना है। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट्स में हम लेते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमने किसका लेना है? हमने सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लेना है जो हमारा मैट्रिक्स होता है A, उसके डायगोनल्स का ही हमें सम लेना होता है। तो इसमें डायगोनल कौन से है? 2 2 और 2, और इनका सम क्या हो जाएगा? 6। तो बेसिकली हम इसमें फिल करते हैं लैम्डा क्यूब। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? लैम्डा क्यूब माइनस 6 ऑफ लैम्डा स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट्स में हमने क्या लेना होता है? इस ब्रैकेट में हमने लेना है सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। एलिमेंट्स की बजाय हमने क्या लेना होता है? सम ऑफ डायगोनल माइनर्स लेने होते हैं। सम ऑफ डायगोनल माइनर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? जो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके ही हमने सम ऑफ डायगोनल
माइनर्स फाइंड करने हैं। माइनर्स हमें फाइंड करने हैं, फर्स्ट हम 2 के बेस पे माइनर फाइंड करेंगे। तो इस 2 के बेस पे फाइंड करने के लिए हमें ये रो और ये कॉलम को डिलीट करना है। तो कौन सा मैट्रिक्स बचता है, 2 -1 -1 2। सेकेंड टाइम हम इस 2 को करते हैं। इस 2 को करने के लिए हमने ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट करना है। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बचता है, -1 -1 1 और 2। और थर्ड टाइम हमने इस 2 के लिए करना है, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट करते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, 2 -1 -1 2। इसका जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 3, इसका भी 3 आता है और इसका भी 3 आता है। हमें इन माइनर्स का क्या लेना था, सम लेना था। तो 3 + 3 + 3 क्या बन जाएगा, 9। तो 9 × लैम्डा माइनस क्या लेना था हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है हमारा, 4 आता है, जो मैंने पहले निकाला था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है 4। तो बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, λ³ -6 λ² + 9 लैम्डा -4 = 0। हमारी क्या आ जाती है, ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशंस के अब हमको रूट्स निकालने हैं। इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं, रूट्स। बेसिकली जो इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं वही हमारी आइगन्स वैल्यूज होती है। तो इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास आते हैं, λ = 1 1 और 4। ये हमारे रूट्स आते हैं। तो बेसिकली यही हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज है। यही हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वही हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज भी हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने 3 स्टेप फॉलो किए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, a - λi(x) = 0। इसमें हमारा a क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा इज कांस्टेंट, i इज अननोन मैट्रिक्स, x इज अननोन मैट्रिक्स, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 इज नल मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया। सेकंड स्टेप में हम करते हैं a - λi का डिटर्मिनेंट = 0 करते हैं। और थर्ड में हम ये इक्वेशन करते हैं। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाते हैं, आइगन वैल्यूज मिल जाते हैं। जो लैम्डा की वैल्यूज आती है वही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में आता है। पार्ट नंबर 2 पार्ट क्या है, इसमें हमें क्या पूछते हैं, वो आइगन वेक्टर पूछे जाते हैं, आइगन वेक्टर्स पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो लैम्डास की वैल्यूज होती है उसके कॉरस्पॉन्डेंस ही हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। जो आइगन वैल्यूज होती है उसके कॉरस्पॉन्डेंस ही हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लैम्डा = 114 आया था। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस ही हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लैम्डा = 1 के लिए आइगन वेक्टर को फाइंड करते हैं। लैम्डा = 1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ये इक्वेशन थी हमारे पास a - λi(x) = 0, इसमें हमने क्या करना है, लैम्डा को 1 फिल करना है। जब हम लैम्डा को 1 फिल करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a - i × x = 0। तो बेसिकली हम इसमें फिल करते हैं। a हमारा क्या था, गिवन मैट्रिक्स 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 माइनस ऑफ i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू x क्या था हमारा, x1 x2 x3 = 0 0 0। तो बेसिकली सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 - 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 इंटू x1 x2 x3 = 0 0 0। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे एक्लन फॉर्म में बना सकते हैं, या 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम क्या डिलीट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन। हम R2 को अप्रोच कराते हैं R2 + R1 एंड R3 को हम अप्रोच कराते हैं R3 - R1।
जब हम R2 को अप्रोच कराएंगे R2 प्लस R1, तो ये सारी इक्वेशन जो है, जो ये सारी रो है हमारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और जब हम R3 को अप्रोच कराएंगे तो ये भी सारी रो क्या हमारी 0 बन जाएगी। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बचेगा, 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। x1 क्या आ जाएगा, x2 माइनस ऑफ x3। अब हमें क्या करना है, हमें आइगन वेक्टर्स चाहिए थे। आइगन वेक्टर्स के लिए हमें क्या, x1 x2 x3 की वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम x2 को एक बार 1 ले लेते हैं, x3 को 0 ले लेते हैं और हमारा x1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सेकेंड टाइम हम x2 को 0 ले लेते हैं, x3 को 1 ले लेते हैं, तो हमारा x1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 2 वेक्टर्स आ गए हैं, 1 1 0 एंड सेकेंड वेक्टर क्या आ गया, -1 0 एंड 1। जब हमने फर्स्ट टाइम x2 को 1 और x3 को 0 लिया तो x1 आया 1, तो हमारा वेक्टर क्या आया, 1 1 0। और सेकेंड टाइम हमने जब x2 को 0 और x3 को 1 लिया तो हमारा x1 क्या आया, -1 आया। तो हमारा वेक्टर क्या आया, -1 0 1। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर्स आए हैं। 2 वेक्टर्स इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास आइगन वैल्यूज भी 2 थी। लैम्डा की वैल्यूज क्या थी, 1 1 2 टाइम्स थी, इसलिए हमारे आइगन वेक्टर्स भी 2 आए हैं। तो जितनी आइगन वैल्यूज होती है उतने ही आइगन वेक्टर्स आते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 के लिए 2 आइगन वेक्टर्स आएंगे। तो इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए हमने क्या करना है, 4 जो है हमें इस इक्वेशन में फिल करना है, लैम्डा की वैल्यू 4। तो क्या बनेगा, a माइनस ऑफ 4i ऑफ x इक्वल टू 0। तो इसको भी हम बेसिकली वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया था। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आइगन वेक्टर आएगा 1 -1 1। लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा ये आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 हमारे पास 1 टाइम था, तो इसलिए हमारा आइगन वेक्टर भी 1 आया। और लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 हमारे पास 2 टाइम्स था, इसलिए हमारे पास 2 वेक्टर्स आए थे। तो बेसिकली ये था आज का टॉपिक, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जिसको हमने 3 स्टेप में सॉल्व किया। 3 स्टेप में सॉल्व करके पहले हमने आइगन वैल्यूज फाइंड की और उस आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंस ही हमने क्या है, आइगन वेक्टर सॉल्व किए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो जिसको भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइज अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।